हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो इस वीडियो में मैं आपका होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनीम और पैरोनीम का सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर किसी ने कमेंट किया था कि सर प्लीज ये चीजें जो होती है होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोनीम्स और पैरोनीम्स, ये चीजें बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, प्लीज आप इस पे भी एक वीडियो बनाइए। तो इसी कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहती होगी। और कभी तो ऐसा देखा गया कि कुछ बुक बड़ा ही डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। कभी एक ही वर्ड के लिए किसी बुक में कोई और डेफिनेशन मिलता है, किसी बुक में और कुछ और डेफिनेशन मिलता है। तो मैंने इस चीज़ों को सोचा कि आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं। तो इसको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो मेरा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। अभी तक इस वीडियो में 87K से ज़्यादा व्यू जा चुका है। तो अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन है कि इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब में क्या डिफरेंस होते हैं, हालांकि सुनने में एक जैसा ही लगता है बट इनके बीच डिफरेंस होते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है और ये वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर के देख लीजिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, तो चलिए हम आपको ये क्लियर करते हैं कि होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनीम और पैरोनीम क्या होते हैं। और अभी के जितने भी एग्जाम्स में बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो आते हैं, जो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये इन्हीं सभी जगह से आते हैं। होमोफोन्स के होते हैं, होमोग्राफ होते हैं, होमोनीम्स होते हैं और पैरोनीम्स होते हैं। तो एक तरह से कंफ्यूजिंग वर्ड्स का भी आपका बहुत सारा ये डाउट रहता है। बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर आप सही से उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ध्यान देंगे, तो सबसे पहले आइए होमोफोन के बारे में जानते हैं। होमोफोन का मतलब क्या होता है, होमोफोन के बारे में जानते हैं। अभी ध्यान देना कि इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। तो ये वर्ड बना कैसे? इस वर्ड में एक तो है होमो। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम होता है, राइट। और इसी वर्ड के अंदर है फोन। फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। कभी भी आप किसी वर्ड में अगर फोन लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब होता है साउंड। तो होमोफोन का मतलब जिसका साउंड जो होता है, साउंड का मतलब प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वो क्या होता है? सेम होता है। तो होमोफोन्स कैसे वर्ड्स होते हैं? सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। तो वैसे वर्ड्स इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उसमें स्पेलिंग जो होता है और मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो सेम क्या है? प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट स्पेलिंग सेम नहीं होंगे। स्पेलिंग डिफरेंट होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा। तो आइए इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा गया कि साउंड जो है ना, साउंड सेम होना चाहिए, साउंड सेम होना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है कि सेम प्रोनाउंसिएशन। सेम प्रोनाउंसिएशन का मतलब सेम साउंड। साउंड क्या होगा? साउंड सेम होगा, साउंड सेम होगा, लेकिन इसके जो मीनिंग होंगे और स्पेलिंग होगा वो डिफरेंट होगा। तो चलिए इस चीज को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहां पर देखना एग्जाम्पल क्या है। एक है BIRTH, बर्थ। बर्थ का मतलब क्या होता है? बर्थ का मतलब होता है बीइंग बोर्न, मतलब जन्म। इसका मतलब क्या होता है? बर्थ का मतलब होता है जन्म, जैसे डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं ना। तो बर्थ का मतलब होता है जन्म। और एक यहां पर ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज है। यहां पर बी के बाद आई नहीं है बल्कि ई है। BERTH, बर्थ। इसको भी बर्थ पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है बर्थ और इसका भी प्रोनाउंसिएशन है बर्थ। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, दोनों सेम साउंड करते हैं। बट ध्यान देना, क्या स्पेलिंग भी सेम है? स्पेलिंग सेम नहीं है, स्पेलिंग अलग अलग है और इनके मीनिंग भी अलग अलग होंगे। तो एक तो बर्थ का मतलब जन्म होता है और एक बर्थ का मतलब होता है बेड। जैसे हॉस्पिटल में, ट्रेन में या किसी और भी चीज में जहां पर बेड बनी हुई होती है रेस्ट करने के लिए, तो उसी को हम बर्थ करते हैं, ठीक है, उसी को हम बर्थ करते हैं। जैसे ट्रेन में अगर आपने यात्रा किया होगा, स्लीपर क्लास या किसी और क्लास में आपने यात्रा किया होगा, तो उसमें इस तरह से बर्थ बने हुए होते हैं, ठीक है। लोअर बर्थ, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ। तो जो इस तरह से जो बेड होता है ट्रेन के अंदर या किसी और व्हीकल के अंदर, जो इस तरह से बेड बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बर्थ कहते हैं। तो यहां पर क्या हो गया है कि प्रोनाउंसिएशन सेम है बट तो डिफरेंट स्पेलिंग है और डिफरेंट मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड अगर देखें तो राइट और WRIT, राइट, दोनों को राइट पढ़ते हैं। मजे की बात है, दोनों को राइट पढ़ते हैं बट ध्यान देना दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है और ऑब्वियसली दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट होगा।
तो जब हम राइट कहते हैं तो राइट का मतलब होता है करेक्ट, ट्रू, जिसको हम बोलते हैं सही। जैसे यू आर राइट, आप सही हैं, आप सही हैं। लेकिन ध्यान देना कि WRIT राइट का मतलब होता है नोट डाउन करना, मतलब लिखना, लिख लेना या लिखना, इसका मतलब होता है लिखना। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है सम, SOME, और एक और क्या SUM, सम। ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सम, लेकिन दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है और दोनों के मीनिंग भी अलग है। एक सम का मतलब होता है लिटिल या फ्यू, मतलब कुछ या थोड़ा, इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा। लेकिन इस सम का मतलब होता है टोटल। जब हम मिला जुला करके जोड़ करके उसको टुगेदर करते हैं, मतलब उसका कंप्लीट एक टोटल निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। जैसे 2 और 2 का सम क्या होगा भाई, 2 और 2 का सम क्या होगा, तो इसका टोटल हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही। तो ये होता है होमोफोन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है होमोग्राफ। तो होमोग्राफ का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो इस वर्ड को तोड़ करके समझेंगे, होमोग्राफ। तो होमो का मतलब हो गया अगेन, क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया सेम, होमो का मतलब सेम। और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, मतलब लिखना। कभी भी किसी वर्ड में अगर आपको ग्राफ लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है टू राइट, मतलब लिखना। तो होमोग्राफ, तो होमोग्राफ में क्या होगा, सेम स्पेलिंग। देखो स्पेलिंग का मतलब, स्पेलिंग का रिलेशन किससे, लिखना से। तो इसका मतलब है कि जब हम दो वर्ड लिखेंगे तो दोनों का स्पेलिंग सेम होगा, लेकिन बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्पेलिंग सेम होगा बट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा। तो ध्यान देना, कोई भी चीजें हमें एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो होमोग्राफ के एग्जाम्पल्स क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान देना, पहले ये दो वर्ड पे ध्यान दो, पहले ये दो वर्ड पे ध्यान दो। दोनों जगह जो वर्ड है, दोनों जगह वर्ड का स्पेलिंग है दोनों सेम है, WIND, WIND। अब मुझे ये बताओ, क्या दोनों को सेम पढ़ेंगे, क्या दोनों को विंड पढ़ेंगे, नहीं, दोनों को विंड नहीं पढ़ेंगे। ध्यान देना, अगर विंड का मतलब होगा हवा, जो नेचुरल हवा होती है, नेचुरल हवा, नेचुरल मूविंग एयर जो होता है, उसको हम विंड कहते हैं, ठीक है। तो विंड सिंपली मींस एयर, राइट। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगर इसको पढ़ना पड़े तो हम इसको पढ़ेंगे विंड। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे विंड, इसको पढ़ेंगे विंड, क्या पढ़ेंगे, विंड पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देना, इसको विंड नहीं पढ़ेंगे, नीचे वालों को विंड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग है टू रोटेट। रोटेट करना का मतलब ऐसे घुमाना। जैसे आप की को, यानी चाबी को आप ताले के अंदर लगाते हैं उसको खोलने के लिए, तो खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, चाबी को रोटेट करना पड़ता है, चाबी को घुमाना पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना वाइंड द की, ठीक है, वाइंड विंड द की नहीं, वाइंड द की, ठीक है, चाबी को घुमाना है। तो वाइंड का मतलब होता है किसी चीज को रोटेट करना, किसी चीज को घुमाना या रोटेट करना है। लेकिन जब इसका मतलब होता है घुमाना या रोटेट करना, तब हम इसको विंड नहीं पढ़ते हैं, तब हम इसको वाइंड पढ़ते हैं। तब इसको हम क्या पढ़ते हैं, वाइंड पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन में। तो हमने क्या देखा कि इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है बट इसका स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो LIVE, अब इसको भी दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। पहले वाला को हम प्रोनाउंस करते हैं लीव, पहले वाला को बोलते हैं लीव, पहले वाला को क्या बोलते हैं, लीव बोलते हैं। लेकिन दूसरे वाला को हम क्या बोलेंगे, स्पेलिंग सेम है भाई, दूसरे वाला को हम क्या बोलेंगे, दूसरे वाला को बोलेंगे लाइव। क्या बोलेंगे, लाइव। अब जैसे दूरदर्शन पे मैच जो है ना, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो लाइव चल रहा है, दूरदर्शन पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं। लेकिन एक होता है ना, जैसे अगर मैं बोलता हूं आई लिव इन दिल्ली, तो आई लाइव इन दिल्ली नहीं, आई लिव इन दिल्ली। तो जब जहां पर LIVE का मतलब हो रहा है सरवाइव करना, ठीक है, सरवाइव करना, जिंदा रहना, जिंदा रह पाना, या फिर किसी जगह पे रहना या बसना, किसी जगह पे निवास करना, रहना या बसना, टू रिसाइड। तो इस केस में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा लीव, आई लिव इन दिल्ली। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ही इज लिविंग, ही इज लिविंग अ रिच लाइफ। तो यहां पर क्या होगा, लीव हम लोग पढ़ रहे हैं।
लेकिन यहां पर लीव नहीं पढ़ेंगे, यहाँ लाइव पढ़ेंगे। जब इसका मतलब, जब हम इसको लाइव पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ, कोई भी ऐसा चीज जो भी एट द करंट टाइम क्या हो रहा है। जैसे अभी कहने का मतलब है कि आप मुझे यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, है ना। यूट्यूब में जब मैं लाइव आता हूं तो आप लोग लाइव देखते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट चलता है किसी भी मैच का, किसी भी शो का, तो उसको लाइव पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, एक को तो हम पढ़ेंगे मिनट और एक को पढ़ेंगे माइन्यूट। ऊपर वाले को हम पढ़ेंगे मिनट, ऊपर वाले को हम पढ़ेंगे मिनट। मिनट भी नहीं पढ़ा जाता है, मिनट पढ़ा जाता है, मिनट। क्या पढ़ते हैं? मिनट। ठीक है, कभी कभी आप हिंदी में ऐसा मिनट भी लिखा हुआ देख लेते होंगे, मिनट या मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 60 सेकेंड्स। जैसे 60 सेकेंड्स इक्वल टू कितना होता है? 1 मिनट होता है। लेकिन नीचे वाला जो सेम स्पेलिंग है, लेकिन नीचे वाला का प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। इसको पढ़ते हैं माइन्यूट, इसको पढ़ते हैं माइन्यूट, इसको हम पढ़ेंगे माइन्यूट। और माइन्यूट का मतलब क्या होता है? माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल। माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, कोई भी चीज जो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, उसको हम क्या कहते हैं? माइन्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे शी ऑलवेज पेज अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स, वो हमेशा छोटे छोटे डिटेल पे भी ध्यान देती है, उस पर ध्यान रखती है। द ग्लास ब्रॉक इनटू माइन्यूट पीसेस, मेरे पास एक कांच का कुछ वस्तु था, वो ग्लास नीचे गिर गया और वो छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो गया? बदल गया। द ग्लास ब्रॉक इनटू माइन्यूट पीसेस, तो माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, माइन्यूट मतलब एक्यूरेट भी होता है, एग्जैक्ट भी होता है, लेकिन तब हम उसको माइन्यूट पढ़ते हैं। लेकिन जब उसका मतलब रहे 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड्स के लिए हम पढ़ेंगे मिनट। तो आई होप कि आपको होमोग्राफ के बारे में भी पता चल गया कि होमोग्राफ हम किसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज होमोनिम। होमोनिम किसको कहते हैं? होमोनिम के बारे में जानते हैं। देखो, होमो का मतलब क्या हो गया? फिर से सेम, और नीम का मतलब नेम होता है। कभी भी किसी वर्ड में अगर NYM लगा रहे तो इसका मतलब नेम होता है, होमोनिम। तो ये क्या होता है? सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। अब यहां बोल रहा है कि स्पेलिंग भी सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, लेकिन बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। ये तो ठीक उसी तरह से हो गया, हम कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है, एक वर्ड का कई मीनिंग होता है। मतलब स्पेलिंग भी सेम रहेगा, हम उसे सेम तरीके से प्रोनाउंस भी करेंगे, बट एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। यही कहना चाह रहा है होमोनिम में। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान देना है। देखो, RIGST, RIGST, ये दोनों को हम राइट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको कुछ और पढ़ेंगे, इसको कुछ और पढ़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे? सेम पढ़ेंगे। लेकिन क्या राइट का एक ही मीनिंग होता है? नहीं ना, राइट के कई मीनिंग होते हैं। राइट का तो एक मीनिंग हो गया करेक्ट या ट्रू, मतलब सही, जैसे यू आर राइट, सही। लेकिन राइट का एक और मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट, यानी आपका जो बायां हाथ है, तो इसका अपोजिट वाले हैंड क्या कहलाएगा? राइट हैंड कहलाएगा। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट होता है। अगर कोई किसी को डायरेक्शन बताना हो तो एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो राइट का एक ये मतलब हो गया, राइट का एक मतलब क्या हो गया? अपोजिट ऑफ लेफ्ट। राइट का एक और मतलब होता है, राइट का मतलब अधिकार भी होता है, राइट का मतलब पावर, ऑथोरिटी भी होता है। ठीक है, हु गैव यू द राइट, आपको किसने अधिकार दिया। तो ये हो गया, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इसके जो मीनिंग है वो अलग अलग है। यही चीज होमोनिम होता है। और भी एग्जांपल देखते हैं, FLY और FLY। देखो, फ्लाई का क्या क्या मतलब होता है? एक तो फ्लाई का मतलब होता है इंसेक्ट, इसको मक्खी बोलते हैं। फ्लाई का एक मतलब होता है इंसेक्ट, जिसको मक्खी बोलते हैं। आप देख रहे हैं मक्खी, अगर कभी नहीं देखे तो देख लीजिए मक्खी कैसा दिखता है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? फ्लाई बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फ्लाई का तो एक मतलब हो गया इंसेक्ट, और एक फ्लाई का मतलब होता है टू मूव इन द एयर, मतलब हवा में उड़ना या उड़ाना, हवा में उड़ना या उड़ाना। हम लोग कभी आप कभी पतंग उड़ाए, ठीक है, तो पतंग हम क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। अब देखो, ये इसका देखो पतंग का डोर नहीं, मैं बना देता हूं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एक फ्लाई का मतलब हो गया उड़ना या उड़ाना, और एक फ्लाई का मतलब हो गया इंसेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये चीज और भी क्लियर हो जाए। BANK दोनों को हम बैंक पढ़ेंगे, लेकिन बैंक का क्या एक ही मतलब होता है? बैंक के भी कई मतलब हो सकते हैं, किसी वर्ड के कई मतलब हो सकते हैं।
तो ध्यान देना, एक तो बैंक का मतलब होता है ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब एक जो संस्था है जहां पर लेन देन की कारोबार होती है, मतलब वहां पर आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर आप अपने पैसे को सिक्योर करके रख सकते हैं, उसको हम बैंक कहते हैं। एक तो ये मीनिंग हो गया अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और बैंक का एक और मतलब होता है नदी का किनारा। कभी गए नदी के किनारे पे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? तो एक होता है नदी का किनारा, द साइड ऑफ अ रिवर। तो इसी बैंक का दो मतलब हो गया, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो होमोनिम भी क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं पैरोनिम। पैरोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में पैरोनिम से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम के पेपर में। ठीक है, तो पैरोनिम के बारे में भी आइए समझते हैं। देखो पैरोनिम का मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर पैरोनिम है तो थोड़ा सा चीजें यहां पर मिसटाइप हो गया, इसको मैं सही कर लेता हूं। ध्यान देना, इस चीज को आपको ध्यान नहीं रखना है, पैरोनिम। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं रखना, इसको मैं तोड़कर समझाता हूं अभी। या फिर हाँ ध्यान देना, होमो यहां पर नहीं है, क्योंकि होमो वर्ड यहां पर नहीं है। यहां पर एक वर्ड तो पैरा है, देखो पैरा है, और एक वर्ड है नीम। तो नीम का मतलब अभी समझाया था मैंने, NYM मिलेगा, तो नीम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब नेम होता है, इसका मतलब नेम होता है। और कभी भी किसी वर्ड में अगर पैरा मिल जाए, ठीक है, पैरा जुड़ने के बाद पैरो भी बन सकता है इस तरह से, तो पैरा का मतलब होता है सिमिलर टू या फिर क्लोज टू, मतलब किसी के बहुत नजदीक, किसी के बहुत करीब, या लगभग एक जैसा दिखना। एग्जैक्ट वही चीज नहीं, लेकिन लगभग एक जैसा दिखना। ठीक है, तो सिमिलर टू या क्लोज टू हम कहते हैं पैरा का मतलब। तो कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा दो वर्ड जो लगभग एक जैसा दिखेगा बट वो एक जैसा नहीं होता, लेकिन हाँ उन दोनों वर्ड्स के रूट एक ही होता है, एक ही रूट से वो दो वर्ड बनते हैं। तो कभी कभी होता है क्या कि एक रूट वर्ड से अलग अलग तरह के वर्ड्स बनते हैं, दोनों ही वर्ड्स के क्या होते हैं, रूट सेम होता है, उसी को हम पैरोनिम कहते हैं। जैसे अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द सेम रूट्स, डिराइव्ड फ्रॉम द सेम रूट एज अनदर वर्ड। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसका जन्म जो हुआ है वो सेम रूट से हुआ, जैसे दूसरे वर्ड का जन्म हुआ है, मान के चलिए कि ये आपका रूट है, मान के चलिए कि ये आपका रूट है, ये रूट वर्ड है, और इसी रूट वर्ड से दो अलग अलग वर्ड का जन्म हुआ है। इसी रूट से एक वर्ड यहां पर जन्म ले लिया, इसी रूट से एक वर्ड यहां जन्म ले लिया। ठीक है, लेकिन दोनों के जो रूट है ना, बोलते ना कि दोनों के जो पेरेंट्स है वो सेम है, दो अलग अलग भाई निकल गए बट पेरेंट्स दोनों के सेम है। तो रूट्स क्या है, रूट दोनों के सेम होगा, लेकिन दो अलग अलग वर्ड जो होते हैं वो एक ही रूट से डिराइव होते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स बहुत सारा होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो एग्जाम्स में भी बहुत बार देखे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि होता क्या एग्जैक्टली। तो ये मतलब तो आप समझ गए, इसको थोड़ा सा मैं फिर से काट लेता हूँ ना, वरना फिर आप इस चीज को नोट करेंगे मिस टाइप हो गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको क्लियर है, अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द सेम रूट एज अनदर वर्ड। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, पैरोनिम के एग्जाम्पल क्या होता है, पैरोनिम एग्जाम्पल्स। अभी ध्यान देना कि यहां पर दो वर्ड है, मैंने यहां पर पेयर बनाया, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और एक पेयर ये। ठीक है, अब ध्यान देना कि जब हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस, तो ये दोनों ही वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये दोनों ही एडजेक्टिव है, ये दोनों ही एडजेक्टिव है, ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन ये दोनों वर्ड का जन्म एक ही रूट से हुआ है। हालांकि स्पेलिंग सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैच करोगे तो कुछ चीजें मैच कर रही है। जैसे इंडस, देखो यहां पर मैच कर रहा है इंडस्ट, इंडस्ट यहां तक दोनों जगह मैच कर रहा है, आर तक दोनों जगह मैच कर रहा है, मतलब दोनों के रूट सेम है। आगे चल करके उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, लेकिन दोनों के रूट सेम है, इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल। कंफ्यूज कैसे करता है, क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव है, ये दोनों ही एडजेक्टिव है। अब आपको किसी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आप इससे फिल कीजिए, आपके पास यही ऑप्शन रहेगा, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। तो जब तक आप इसके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानोगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको तो लगेगा कि हम किसी को भी लगा दें मेरा काम बन जाए, क्योंकि दोनों ही क्या एडजेक्टिव है। तो ध्यान देना, जब हम इंडस्ट्रियल बोलते हैं तो इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, फैक्ट्री से, उद्योग से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल बोलते हैं। जैसे पिछले कुछ वर्षों में इंडिया हैज गेन्ड अ ट्रेमेंडस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडिया ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पाया है। तो बात समझ में आ रही है, तो यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि यहां किसका विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, जो आपके फैक्ट्री, फार्म से, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो।
तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियस बोलते हैं तो इंडस्ट्रियस का मतलब ये फैक्ट्री वाला नहीं होता है, उद्योग वाला नहीं होता है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियस कहते हैं। जैसे इंडियन फार्मर्स आर इंडस्ट्रियस, इंडियन फार्मर्स आर इंडस्ट्रियस। भारतीय किसान बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए और देखते हैं नेक्स्ट पेयर क्या है, सोशिएबल और सोशल। मजे की बात है कि दोनों का ही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या एडजेक्टिव है, सोशिएबल, सोशिएबल और सोशल। तो जब हम सोशिएबल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब जिसके साथ आप दोस्तों के जैसा रह सकते हैं। जो लोग बिल्कुल ही मित्रवत होते हैं, जिसके साथ आप फ्रेंडली रिलेशन रख सकते हैं, वो लोग क्या होते हैं, सोशिएबल होते हैं, सोशिएबल होते हैं। लेकिन एक हो गया सोशल। सोशल का मतलब होता है रिलेटिंग टू सोसाइटी। जो चीजें समाज से जुड़ी हुई होती है उसको सोसाइटी, जो सोसाइटी से जुड़ी हुई होती है उसको हम सोशल कहते हैं। लेकिन जब मीनिंग होना रहे फ्रेंडली तो हम क्या बोलेंगे, सोशिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे बोलेंगे ही इज नॉट सोशिएबल, ठीक है, ही इज नॉट सोशिएबल का मतलब वो फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, सोशल इविल्स कहते हैं, बोलते हैं कि बहुत सारे हमारे कंट्री में सोशल एविल्स है, सोशल एविल्स है, तो सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, तो वहां पर सामाजिक हो गया जो कि समाज से रिलेटेड है। तो ये डिफरेंस है दोनों वर्ड में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि दोनों ही वर्ड का रूट सेम है, दोनों वर्ड एक ही रूट से बना है, लेकिन स्पेलिंग आगे चल करके थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, उसके मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफिशियल और ऑफिशियस। ऑफिशियल और ऑफिशियस दोनों ही एडजेक्टिव है, दोनों वर्ड का रूट सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है और स्पेलिंग में भी थोड़ा सा चेंज है। तो ऑफिशियल और ऑफिशियस में क्या डिफरेंस होता है? जब हम ऑफिशियल बोलते हैं तो ऑफिशियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू ऑफिस। कोई भी ऐसा चीज जो आपके ऑफिस से रिलेट करता हो, ऑफिस से संबंध रखता हो। जैसे मैं कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए जा रहा हूं, मैं अपना ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिशियल काम करने जा रहा हूं, तो ये हो गया ऑफिशियल। लेकिन जब हम ऑफिशियस बोलते हैं तो ऑफिशियस हम वैसे इंसान को कहते हैं जो बिना मतलब के आपको एडवाइस देता रहता है। वो हमेशा आपको अनवांटेड एडवाइस दे करके आपको क्या करेगा, हमेशा इंटरफेयर करेगा। तो जो इंसान इंटरफेयरिंग टाइप के होते हैं, हमेशा किसी काम में टांग अड़ाते रहते हैं, उसको हम ऑफिशियस कहते हैं। जैसे आई एम इरिटेटेड बाय हीज ऑफिशियस बिहेवियर, मैं उसके ऑफिशियस बिहेवियर से यानी इंटरफेयरिंग बिहेवियर से मैं इरिटेट हो चुका हूं। कुछ इंसान को आप देखोगे हमेशा कुछ ना कुछ आपको एडवाइस देते रहेगा, आप नहीं भी चाहते हैं एडवाइस, फिर भी आपको एडवाइस दे करके आपके काम में टांग अड़ाता रहेगा। तो ऐसे लोगों को ऑफिशियस कहते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक होता है चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक, अब ये दोनों वर्ड ही क्या है, ये दोनों वर्ड ही पैरोनिम है। अब यहां पर दोनों के रूट क्या है, दोनों का रूट है चाइल्ड, दोनों का रूट है चाइल्ड। एक है चाइल्डिश और एक है चाइल्ड लाइक। लेकिन दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है, दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है? जब हम चाइल्डिश बोलते हैं तो चाइल्डिश का मतलब होता है सिल्ली, मूर्खों जैसा व्यवहार। ठीक है, जैसे ही हैज चाइल्डिश बिहेवियर, मतलब है बड़ा हो चुका है, सियाना हो चुका है, लेकिन व्यवहार उसका कैसा है, बच्चों के जैसा है। लेकिन बड़ा होकर के भी बच्चों जैसा बिहेव करने का मतलब क्या, मूर्ख के जैसा है। तो एक तो चाइल्डिश का मतलब होता है सिल्ली और एक होता है चाइल्ड लाइक। तो चाइल्ड लाइक का मतलब होता है इनोसेंट, इसका मतलब होता है इनोसेंट, इनोसेंट। अब किसी का जैसे आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज चाइल्ड लाइक फेस, तो उसका जो चेहरा है ना वो मासूम के जैसा है, मतलब इनोसेंट है। मतलब चाइल्ड लाइक का मतलब क्या हो गया, मासूम के जैसा लगता है। ठीक है, कि वो क्या है, वो इनोसेंट है। तो यहाँ चाइल्ड लाइक का मतलब इनोसेंट हो गया। लेकिन जब चाइल्डिश बोलते हैं तो थोड़ा नेगेटिव मीनिंग रखता है, चाइल्डिश का मतलब सिल्ली होता है। तो ये दोनों वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ये दोनों वर्ड क्या देखने में लगभग सेम लगते हैं, बट ये पैरोनिम्स है। ठीक है, जिसका इन दोनों वर्ड का रूट सेम है। तो आई होप कि यहां से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ और पैरोनिम क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में ये जरूर लिखना कि अगर आपका कोई डाउट है या किसी डाउट पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।